एक बात का जवाब दीजिए, और ये सबके सामने ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, अगर आज आप विदेश मंत्री होते आप क्या करते? दो काम इस पूरी सिचुएशन से निपटने के लिए। देखिए आप सुमित अवस्थी साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद मंत्री बनना नहीं है ना संतरी बनना है। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि भारत के मुसलमानों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले, उत्तर प्रदेश में लीडर बने। अगर मेरी बात सरकार सुनती तो वो 6.5-7 साल सोती नहीं, वो मार्जिनलाइज नहीं होती। आज भी हमको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या जो तालिबान के खिलाफ लोग हैं, क्या हम उनका साथ देंगे, क्या हम उनसे बात करेंगे, क्या हम एक आर्मी इन एक्साइल यहां पर बनाएंगे? सब चीजें सोचना पड़ेगा ना आपको। आप अंदाजा, आपने सही कहा कि अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है उस कश्मीर के इलाके में जहां पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है। ये एक तो बन गया ना, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो नए ये लोग आए हैं, और चीन हमारे जमीन पर बैठा हुआ है। तो 2 फ्रंट छोड़िए, 1 फ्रंट वॉर होगा, चीन बैक करेगा पाकिस्तान को। हम क्या करें? मैं आपसे पूछ रहा हूं। यही तो कानून बनाते हैं, आपको मैं विदेश मंत्री बना रहा हूं 1 मिनट के लिए। नहीं, सुझाव दीजिए ना। देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी साहब। आप इतना करिए कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हरा दीजिए और मंजलिस को कामयाब करवा दीजिए, बस इतने होगा। मैं यूपी पे आता हूं, मैं यूपी पे आऊंगा। अगर सुमित अवस्थी साहब के बस में इतना होता तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। मैं आप देखिए, मेरा मकसद नहीं, हम तो खुलकर वहां पर बातचीत किए। भाई आप भारत सरकार को बोलना पड़ेगा ना। मेरे को एक बात बताइए, जिस मसूद अजहर को छोड़ के आए 99 में कंधार में, उस मसूद अजहर से जुड़े हुए संस्थान यानी संगठन तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए सरकार को या नहीं करनी चाहिए? साफ क्लियरली बताइए। आप दोनों बातें कर रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा। सुनिए, मसूद अजहर, मैं तो अभी कह रहा हूं सुमित साहब कि मसूद अजहर की तंजीम जैश ए मोहम्मद हेलमंड प्रोविंस में आज बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है? किसने बिठाया उनको? क्या हमको नहीं मालूम? जब असदुद्दीन ओवैसी को मालूम तो हमारे रॉ के, आईबी के, मोदी सरकार के कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को उनको नहीं मालूम? उनको नहीं, तालिबान से बात नहीं करें ना। हम तो कह रहे हैं कि आप ये बताइए देश को कि आप सैंक्शन कमेटी के चेयरमैन है भारत, क्या उन 100 तालिबान के लीडर्स को हम डिडेजिग्नेट करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो क्या आप भारत में उनको यूए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में? नहीं, सुनिए भाई, आप भी क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं। अरे मैं क्लियर, शंकर साहब क्या करें? अरे भाई, नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करे? नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में है, असदुद्दीन ओवैसी पावर में। तो सुझाव दीजिए ना, सांसद कल सुझाव दे चुके हैं, कल सुझाव बोल चुके हैं कि आप ये चीजें हैं, इस पर जवाब दिए। सरकार जवाब देने से कतरा रही है, गोलमोल की पॉलिसी बोल रही है। जयशंकर, आप भी तो गोल बोल रहे हैं। आप क्लियरली कहां बोल रहे हैं असद भाई? खुल के बोल रहा हूं आपको, मैं तो खुल के बोल रहा हूं कि अफगानिस्तान में जो नई तब्दीली आई है, इससे पाकिस्तान को फायदा हुआ है और भारत मार्जिनलाइज हुआ है उस इलाके में। तो क्या भारत की विदेश नीति फ्लॉप हो गई? अब हमको एक नई फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। मोदी जी की ये गले लगाना, झप्पी देना, चुम्मा देने की फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो गई। आपने ट्रंप को गले लगाया, वही ट्रंप आपको छोड़कर चला गया अफगानिस्तान में। जो आता वहां से आप गले मिलते हैं। अरे भाई, ये पर्सनल लेवल पर फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती देश की फॉरेन पॉलिसी चलती है तो देश के स्ट्रेटेजिक मामलात को सामने रखकर चलती है। आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉरेन पॉलिसी से जोड़ते हैं। मैं आपको फिर से आज के इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि इस आने वाले चुनाव में आप देखेंगे बीजेपी तालिबान करते रहेगी। ना करे, बोल दे ना करेगी। ये आपका डर है? डर नहीं, डरता मैं तालिबान करेंगे, आपको मार्जिनलाइज करेंगे। सुनिए, मैं किसी माइकालाल से डरता ही नहीं हूं सिवाय अल्लाह के, मगर आपको बता रहा हूं ये मेरा अप्रिहेंशन है। ये मेरा अप्रिहेंशन है। हिंदी में डर ही बोलते हैं। डर नहीं, डर क्यों डरेंगे सर? अरे अकेला फिरता हूं, कहां का डर अल्लाह ऊपर वाले से डरना। तो फिर बताइए ना कि बीजेपी क्यों तालिबान करेगी? किस लिए करेगी? बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया वहां जाके? जितने जो लोग बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करते हैं वो कह रहे हैं कि शुरू हो चुका है ये नाटक, यहां पर शुरू हो चुका है नाटक यहां पर। यही तो बीजेपी का जो होता है ग्राउंड लेवल पे व्हाट्सएप से शुरू होता है ना। इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ का प्रचार होता है कि लोग जो है सच्चाई की तहकीक करते और बीजेपी के झूठ को यकीन कर लेते। यही परेशानी है। पर आप जो कह रहे हैं वो कितना सच है इसको मैं कैसे मान लूं? आपने कह दिया कि हथियार छोड़ के आ गए, ये भी तो आपकी यूनिवर्सिटी है ना? नहीं, असद साहब की यूनिवर्सिटी ने आपने बोल दिया लाइव असद साहब की यूनिवर्सिटी में सच्चाई पढ़ाई जाती और झूठ से मुकाबला करना सिखाया जाता और किसी से डरने का नहीं सिखाया जाता। ये मेरी कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कह रहे हैं सुमित साहब। ये आपने बीजेपी पे बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि वो तालिबान करेंगे। क्यों करेंगे वो तालिबान? यूपी में तालिबान का क्या काम है?
आप देखते जाइए ना, जब इलेक्शन चुनाव होगा तो सुमित अवस्थी फिर हमको बुला लेंगे, हम पकड़ लेंगे आपको उस दिन। हाँ हम तो हाँ बिल्कुल, हम पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे आपको। आप देखना अक्टूबर नवंबर में। आपको क्यों लग रहा है ऐसा क्या करेगी बीजेपी ने? कैसी कौन से बहुत बड़ा काम कर दिया जिस वजह से वो तालिबान करेंगे? क्या फायदा है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी सिर्फ यही चाहती है कि एक शख्स जिसके सर पे टोपी है, दाढ़ी है, उसको दिखा दो, बता दो इसको। क्या आप नहीं देखे कानपुर में क्या हुआ? एक 8 साल की बच्ची अपने बाप को लिपट कर बोल रही है कि मत मारो, मारा जा रहा है उसको। क्या आप हम देख रहे हैं ना सब चीजें ये? क्या बताइए उसको क्यों मारा गया? उसको उस मारने की वजह क्या थी? तो यही तो चीजें यहां पर हो रही हैं। तो उसके लिए पूरी बीजेपी जिम्मेदार है यकीनन। अगर सुमित अवस्थी, तो ऐसे में अगर कोई मसूद अजहर पकड़ा जाता है, कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो अगर वो आपको टोपी उसको कहते हैं तो फिर क्यों बुरा लगता है आपको? आप लोगों को कहते हैं सुनिए, मसूद अजहर अगर वो जोड़ देते हैं आतंक के साथ, सही है, मसूद अजहर आपने एक घटना के साथ पूरी बीजेपी जोड़ दी। देखिए, वो आपको जोड़ देते हैं। आप रिलीजन से जोड़ रहे हैं उसको। मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन योगी सरकार की है, बीजेपी की है, जिसके सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी है। आप मुझे मसूद अजहर से इसलिए मिला रहे हैं कि मेरा मजहब इस्लाम है। मुझ में और मसूद अजहर में फर्क यह है कि मैं भारत से मोहब्बत करता था और करता रहूंगा। मैं भारत में आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसूद अजहर को देना बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती का खैमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। क्या हो रहा है? अब मसूद अजहर की टीम जैश-ए मोहम्मद हेलमंड प्रोविंस में बैठा हुआ है। तो यह फर्क है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।